वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने मिलें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप के लिए जमात पंजम स्टैंडर्ड 5th। मजमून है ज़हनी आजमाइश। ये आपका पर्चा नंबर 2 है ना, आपको पता है ना। पर्चा नंबर 1 में जो है मैथ्स है और पर्चा नंबर 2 में जो है IQ यानी ज़हनी आजमाइश होता है। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक फहमाइश। हमारा पहला टॉपिक है, पहला जुज़ है और इसके ज़िमनी जुज़ जो है हम देख रहे थे। फिर 1.1 और 1.2 हम इससे पहले के वीडियोस में देख चुके हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है स्टैंडर्ड 5th की स्कॉलरशिप की प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं 1.3 अंग्रेज़ी हुर्फ तहजी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। देखिए, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि IQ और ज़हनी आजमाइश एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अंग्रेज़ी के बारे में भी आप इसमें पढ़ेंगे, मैथ्स के बारे में भी आप इसमें पढ़ेंगे, साइंस से रिलेटेड पढ़ेंगे, उर्दू भी इसमें मौजूद है, समाजियात भी इसमें मौजूद है, गर्ल्स के हर चीज़ इसमें मौजूद है और हर चीज़ के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। 1.3 अंग्रेज़ी हुर्फ तहजी। इस ज़ैली जुज़ में अंग्रेज़ी की हुर्फ तहजी दी हुई है और इसके ग्रुप्स बने हुए हैं। हर ग्रुप में 5-5 हुर्फ जो है बिलतरतीब दिए हुए हैं। हुर्फ तहजी पर मुबनी सवालात की हिदायत को समझ कर सही मुतबादिल का आपको इंतखाब करना है। ठीक है, यानी आपको ग्रुप बना के दिए हुए हैं, 5-5 के ग्रुप्स हैं अल्फ़ाबेट्स के। और ये ग्रुप ऐसे ही एज इट इज़ ही आते हैं क्वेश्चन पेपर में भी, आपके इम्तिहान में भी इसी तरह के ग्रुप बने हुए होते हैं। और फिर ये ग्रुप पर जो सवालात होते हैं आपको उनके जवाब देने होते हैं हिदायत को समझकर। ये बहुत अहम चीज़ है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं, हिदायत दी हुई हैं, उनको समझकर ही आप को आंसर लिखना है। क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि क्वेश्चन बहुत आसान होता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन आप हिदायत नहीं पढ़ते और फिर आप गलत जवाब दे देते हैं। तो इसलिए हिदायत को, इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देख रहे थे सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 1 है, देखिए ग्रुप बनाए हुए हैं ABCDEFGHIJKLMNO यानी 5-5 के ग्रुप्स हैं और N में है UVWXY। Z इसमें शामिल नहीं है, Z को हम छोड़ देते हैं, ये इस ग्रुप में शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये 5-5 के ऐसे ग्रुप्स होंगे। पेपर में भी यही ग्रुप्स होते हैं एज इट इज़। और क्वेश्चन अब देखिए क्या दिया हुआ है। दर्ज बाला अंग्रेजी हुर्फ तहजी में M के पड़ोस में है मगर O के पड़ोस में नहीं है, ऐसा कौन सा हुर्फ है। यानी अब अगर हम M और O देखते हैं, M और O की पोजीशन कहाँ है, तो देखिए थर्ड ग्रुप में अगर हम देखते हैं तो M है और O है। ठीक है, तो पूछा गया कि M और O के पड़ोस में, एक के पड़ोस में होना चाहिए और एक के पड़ोस में नहीं होना चाहिए। और अगर हम देखते हैं तो M और O के बीच में आता है N, तो N जाहिरी बात है आंसर नहीं होगा क्योंकि वो O के पड़ोस में भी है। तो बचा क्या, अभी बचता है L। तो L ही होगा आंसर आपका क्योंकि वो M के पड़ोस में है, लेकिन O के पड़ोस में वो नहीं है क्योंकि O की पोजीशन उसके बाद तीसरे नंबर पर है। तो एल देखिए कहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है N, 2 है L, 3 है K और 4 है O। तो हमारा सही जवाब है L जो कि दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो क्या है सही जवाब, मुतबादिल नंबर 2। तो आप क्या करेंगे, आपकी आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 जहाँ दिया हुआ है, आप उसको, उस सर्कल को क्या करेंगे, फिल करेंगे। अगला सवाल, सेम ग्रुप बने हुए हैं और सवाल पूछा है मंदरजा बाला अंग्रेजी हुर्फी सिलसिले में E से S इन हुर्फों के दरमियान आने वाला हुर्फ कौन सा है।
ठीक है, देखते हैं तो ये है ई और यहाँ पर है एस। ठीक है, यहाँ ये ई है और यहाँ ये एस है। ई है पहले ग्रुप में और एस है चौथे ग्रुप में। तो पूछा गया कि इनके दरमियान में आना चाहिए, यानी अगर हम यहाँ से नंबर अल्फ़ाबेट को काउंट करते हैं तो देखिए टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होते हैं, है ना। 13 होते हैं, तो यानी यहाँ से हम 6 अल्फ़ाबेट और यहाँ से 6 लेंगे और दरमियान में जो आएगा 13वां अल्फ़ाबेट वो दरमियानी लफ्ज़ होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ से ई से काउंट करते हैं 6 1 2 3 4 5 6, तो इसके बाद आता है 7 नंबर पे एल, तो ये है दरमियान में। अगर आप चाहें तो आप इसको एस से काउंट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। एस से अगर हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दरमियान में यहाँ पे भी क्या आ गया, एल जो है वो दरमियान में आ गया, दोनों साइड 6 6 अल्फ़ाबेट छूट गए। तो दरमियानी हुर्फ है एल, एल दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो जवाब जो है मुतबादिल नंबर 2 होगा। अगला सवाल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे सेम ग्रुप्स बने हुए हैं, इसमें अंग्रेजी हुर्फ तहजी में जी और के, इन हुर्फों के दरमियान कितने हुर्फ हैं। ठीक है, इससे पहले पूछा था कि दरमियानी हुर्फ कौन सा है, अब नंबर पूछा गया है कि कितने हुर्फ है। तो जी देख लेते हैं कहाँ पर है, जी है सेकेंड ग्रुप में और के है थर्ड ग्रुप में। इनके दरमियान में आ रहे हैं 3 हुर्फ। तो 3 कहाँ दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 2, 2 में दिया है 3, 3 में 4 और 4 में 5। यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं कि जवाब 3 आया ना, तो ऑप्शन नंबर 3 को वो वहां पर जो है उसका सर्कल फिल कर देते हैं, जो कि गलत है। आंसर 3 है, लेकिन कौन से ऑप्शन में आंसर 3 दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो जवाब हमारा होगा मुतबादिल नंबर 2। अगला सवाल, दर्ज बाला अंग्रेजी हुर्फ तहजी में एच, ये हुरूफ शुरू से कितने नंबर पर है। तो बहुत इजी है, आप लोग देखकर भी बता सकते हो, काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ए से जो है ये कितनेवें नंबर पर एच आ रहा है, तो देखिए अगर हम काउंट करते हैं तो आपको पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर आता है। 8वां नंबर कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे सेम ग्रुप्स दिए हुए हैं, हस्ब बाला अंग्रेजी हुर्फ तहजी के हर ग्रोह के पहले हुरूफ को लेकर इनका ग्रोह बनाने पर ग्रोह में दूसरा हुर्फ कौन सा आएगा। यानी अब ये जो ऊपर ग्रुप दिए हुए हैं ना, इसमें से हर ग्रुप का पहला हुर्फ लेना है और एक नया ग्रुप फॉर्म करना है। हर ग्रुप का पहला हुर्फ अगर हम लेते हैं तो ये है ए एफ के पी और यू। ठीक है, ये अपना सबका पहला पहला हुर्फ हमने ले लिया है, तो ये ग्रुप बन गया हमारा। इसमें पूछा गया है कि ग्रोह में दूसरा हुर्फ कौन सा आएगा, तो इसमें दूसरा आता है एफ। एफ कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। जवाब होगा मुतबादिल नंबर 2। तो मुतबादिल नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जहां पर आंसर शीट में ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है वहां पर हम उसको फिल कर देंगे। दर्ज वाला अंग्रेजी हुर्फ तहजी में आए इस हुर्फ के बाएं जानिब से 5वें हुर्फ के दाएं जानिब कौन सा हुर्फ है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ना कि इसके बाएं जानिब उसके दाएं जानिब क्या है। तो आए हुर्फ के बाएं जानिब 5वां हुर्फ डी है। पहले हम लोग है आए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इसके 5वां 1 2 3 4 5, ठीक है, इसके बाएं जानिब 5वां हुर्फ डी है। और फिर पूछा है कि 5वें हुर्फ के फौरन दाएं जानिब कौन सा हुर्फ है। तो 5वें हुर्फ के फौरन दाएं जानिब, ठीक है, इस तरफ है ई,
तो ई हमारा सही आंसर है, ई दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। तो मुतबादिल नंबर 1 जो है हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा है, हस्ब बाला अंग्रेजी हुर्फ तहजी में बाएं जानिब से 5वें मकाम पर आने वाला हुर्फ दाएं जानिब से कौन से नंबर पर होगा? बाएं जानिब से 5वें मकाम पर आने वाला हुर्फ, ठीक है। तो अगर हम इस हुर्फ तहजी को देखें तो बाएं जानिब से 5वें नंबर पर आता है 1 2 3 4 5, ई आता है। और जिसके दाएं जानिब से मकाम जो है 21 है, यानी ये पूछा गया है कि ये जो बाएं जानिब से आ रहा है हुर्फ यानी ई, इसको अगर हम दाएं जानिब से काउंट करते हैं, यानी हम y से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो हम 5-5 के ग्रुप लेके भी काउंट कर सकते हैं। ये 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और ये हो गया 21। तो ये हो गया 21वें मकाम पे, 21वां दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी मुतबादिल नंबर 3 जो है हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला सवाल, ऊपर दी हुई अंग्रेजी हुर्फ तहजी में दाएं जानिब से 11वां और बाएं जानिब से 14वां हुर्फ लेकर तैयार होने वाले लफ्ज का मुतजाद लफ्ज तैयार कीजिए। यानी हमको क्या करना है, इसमें दाएं जानिब से 12वां और बाएं जानिब से 14वां हुर्फ लेना है और जो लफ्ज मिलेगा उसका हमको मुतजाद लफ्ज ढूंढना है। मुतजाद होता है, अपोजिट को कहते हैं, उल्टा हम कह सकते हैं, जिद एक और लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है कि हमें उस लफ्ज की जिद बतानी है। तो दाएं जानिब से 11वां कौन सा है? दाएं जानिब से 11वां है ओ, ठीक है। देखिए ये 5 और ये 5 10 और ये 11वें नंबर पे आ गया ओ, दाएं जानिब से काउंट करना यानी हम y से काउंट करेंगे। और बाएं जानिब से अगर हम काउंट करते हैं यानी अगर हम ए से काउंट करते हैं तो ये 5, ये 5 का ग्रुप, ये 5 का ग्रुप, ये 10 हो गया। फिर उसके बाद एन यहाँ दिया है 11 12 13 14, तो 14वां हुर्फ जो है एन है। तो ओ और एन से लफ्ज बनता है ऑन, ठीक है। लफ्ज तैयार होता है ऑन, लफ्ज तैयार हुआ। अब ये जो ऑन तैयार हुआ है लफ्ज, इसका मुतजाद ऑन करना यानी चालू करना है ना, कोई भी चीज को चालू करना ऑन होता है। इसका उल्टा होगा अब ऑफ, ऑफ करना यानी बंद कर देना। तो ऑन और ऑफ उसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो ऑफ हम देखेंगे, ऑन नहीं देखेंगे। हाँ, ऑप्शन में हम देखेंगे ऑफ, कि ऑफ कहाँ दिया हुआ है। ऑफ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में ऑन भी दिया है। अगर आपको लगा है कि हमने लफ्ज ढूंढ लिए, अब हम ऑन लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 अगर आप वहां लिखते हैं तो आपका गलत होगा, आपका सही जवाब होगा मुतबादिल नंबर 4। इसीलिए कहा गया है कि इंस्ट्रक्शन जो हिदायत दी हुई है उसको गौर से पढ़िए। हिदायत में दिया है कि लफ्ज का मुतजाद लफ्ज तैयार करना है, यानी ऑन का मुतजाद हमको तैयार करना है और वो होगा ऑफ। तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हस्ब बाला अंग्रेजी हुर्फ तहजी में बिल्कुल दरमियान में आने वाला हुर्फ और टी, इन दोनों के दरमियान जितने हुर्फ है इतने ही हुर्फ और बिल्कुल दरमियान में आने वाले हुर्फ और किस हुर्फ के दरमियान में है, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक एक हिस्सा देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, हस्ब बाला अंग्रेजी हुर्फ तहजी में बिल्कुल दरमियान में आने वाला हुर्फ। तो अगर हम बिल्कुल, तो हम पूरा काउंट नहीं करेंगे, हमें पता है 5-5 के ग्रुप्स है। तो ये 5-5 10 हो गया, यहाँ से 5-5 10 हो गया, ये 10-10 हो गया, बराबर डिवाइड। अब यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो दोनों साइड कितने हो गए, 12-12 हो गए, 12-12 हो गए। अब दरमियान में क्या आ रहा है, दोनों तरफ 12-12 24, दरमियान में 25वां हुर्फ है एम। तो बिल्कुल दरमियान में आने वाला हुर्फ पूछा गया है एम है। और अब क्या पूछा गया, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एम और टी, इन दोनों के दरमियान में जितने हुर्फ है, ये रहा एम और ये रहा टी, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में है एस आर क्यू पी ओ एन, इतने ही हुर्फ और बिल्कुल दरमियान में आने वाला हुर्फ और किस हुर्फ के दरमियान में है, ठीक है। एम और टी इतने हुर्फ है, इसके दरमियान में कितने हुर्फ है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये है एम और टी के दरमियान में 6 हुर्फ।
मजीद इतने ही 6 हुर्फ बिल्कुल दरमियान में आने वाले हुर्फ एम के बाएं जानिब हुर्फ एफ के दरमियान में है। ठीक है, अब ये पूछा गया अगला कि इतने ही हुर्फ और बिल्कुल दरमियान में आने वाला हुर्फ और किस हुर्फ के दरमियान में है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसके बिल्कुल दरमियान में 6 हुर्फ है। हम यहाँ से 6 और यहाँ से 6 काउंट करेंगे, दोनों जगह से 6 काउंट करेंगे। तो बाएं जानिब एम के बाएं जानिब हुर्फ जो है वो एफ के दरमियान में है। ठीक है, यहाँ से हमने 6 काउंट कर लिए टी तक, अब एम से भी हम 6 काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाता है एफ। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, मुतबादिल नंबर 4 जो दिया है एफ। देखिए क्वेश्चन बहुत जंबल करने वाला है। पहले क्या पूछा गया, हुर्फ तहजी के दरमियान में एम, फिर एम और टी के दरमियान में जितने हुर्फ है उतने ही इधर साइड भी काउंट करना है, एम के इस तरफ। तो इस तरफ भी हमने 6 काउंट किए, तो क्या हो गया, किस हुर्फ के दरमियान में पूछा, तो वो एफ के दरमियान में। मुतबादिल नंबर 4 जो है वो हमारा सही जवाब हो गया। दर्ज बाला अंग्रेजी हुर्फ तहजी को देखकर ग्रोह से गैर मुतालिक जोड़ी का मुतबादिल तलाश कीजिए। यानी हमें गैर मुतालिक जोड़ी ढूंढनी है, पी टी एफ जे ए ई और के एन। ठीक है, तो पी ढूंढते, कनेक्शन क्या है, पी टी दिया है, ये पी टी हो गया, फिर अगला दिया है एफ जे, ये हो गया, ए ई ये हो गया, और के एन ये हो गया। तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये अलग है, क्योंकि हर एक में ग्रुप का पहला और आखिरी हुर्फ दिया हुआ है ना। तो जबकि के एन जो है इस तरह से नहीं है, पहला हुर्फ है और पीछे से सेकेंड क्लास है, तो ये जोड़ी अलग है। इसका मतलब है मुतबादिल नंबर 4 जो होगा ये अलग होगा, और ये हमारा सही जवाब है। ऊपर दी हुई अंग्रेजी हुर्फ तहजी में दाएं जानिब से 5वां, 8वां और 12वां हुर्फ लेकर उन हुरूफ से कौन सा बामानी अंग्रेजी लफ्ज बनेगा। ठीक है, यानी हमें एक एक हुर्फ पिक करना है जो बताया गया है। दाएं जानिब से 5वां पूछा गया है, दायां जानिब यानी ये लेफ्ट है, यहाँ से 5वां पूछा गया है, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया यहाँ पे। फिर 8वां हुर्फ पूछा गया है, 6 7 8, ये आर 8वां हो गया। फिर 12वां हुर्फ पूछा गया है, 9 10 11 12, ये एन जो है ये 12वां हो गया। इन हुर्फ से एक बामानी लफ्ज बनाना है। ठीक है, तो क्या है ये हुर्फ, यू आर और एन। अगर हम यू आर और एन को देखते हैं तो इससे बनता है रन। ठीक है, रन कहां पर दिया हुआ है, देखिए इससे बनता है रन ऑप्शन नंबर 3 में। अगर इनकेस आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम आर यू और एन से क्या बनाएंगे, तो भी डरने की बात नहीं है, आप ऑप्शन चेक कर लो। एस ओ एन दिया है, आर इसमें नहीं दिया है, यू भी नहीं दिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें भी आर और यू नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी आर और यू एन नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। आर यू एन कहाँ दिए हैं, 3 में दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली एक बामानी लफ्ज बना हुआ आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन सिर्फ आपको क्या ढूंढना रहेगा, अल्फाबेट ढूंढने रहेंगे, तो वो हमको ऑप्शन नंबर 3 में मिल गया। तो मुतबादिल नंबर 3 जो है आपका सही जवाब। दर्ज बाला अंग्रेजी हुर्फ तहजी को उल्टी तरतीब में लिखे तो दाएं जानिब से 9वां हुर्फ कौन सा आएगा। अगर हम इसको उल्टा लिखते हैं, यानी हम पहले लिखेंगे y x w v, इस तरह से उल्टा लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप नंबरिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्या पूछा है, उल्टा लिखने के बाद दाएं तरफ से 9वां, तो यानी यहाँ पर हम बाएं तरफ से काउंट करेंगे, सीधा लिखा हुआ है तो। और 9वां क्या आएगा, अब यहाँ से आप काउंट करके दिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी काउंट करके 90 पे आ गया आई। आई दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो मुतबादिल नंबर 2 यहाँ पर आपका सही जवाब है। मुतबादिल नंबर 2 में आई दिया है। अब आप अपनी आंसर शीट में आई पे क्या करेंगे, गहरा करेंगे, यानी आई सॉरी जहां पर ऑप्शन नंबर 2 दिया है वहां पर आप उसको उस सर्कल को फिल करेंगे। अब इतने सवालात मैंने आपको हल करके बताई। अब आपके लिए कुछ मश्की सवालात है 1.3 के जो आपको अज खुद हल करने हैं। मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगी, आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हस्ब बाला अंग्रेजी हुर्फ तहजी में दरमियानी हुर्फ के दाएं जानिब पर दूसरा हुर्फ और बाएं जानिब से दूसरा हुर्फ, इन हुर्फ से कौन सा अंग्रेजी बामानी लफ्ज बनेगा। ऑप्शन है ओके, के ओ, नो और ऑन। ठीक है, आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, आपको हमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है।
ऊपर दी हुई अंग्रेजी हुर्फ तहजी में छठा, पांचवा और 24वां हुर्फ लेकर इन हुर्फ से कोई बामानी अंग्रेजी लफ्ज बनता है। तो कौन सा बामानी अंग्रेजी लफ्ज बनेगा? बहुत आसान है, छठा पिक करना है, 15वां और 24वां हुर्फ लेना है और एक बामानी लफ्ज बनाकर देखना है। OXBXOF फॉक्स और FXO दिया है, देखना है इसमें से सही क्या है वो ढूंढना है आपको और अपना जवाब दर्ज करना है। ऊपर दी हुई अंग्रेजी हुर्फ तहजी के आखिर से 15वें हुर्फ के दाएं जानिब का तीसरा हुर्फ कौन सा है? ठीक है, बहुत आसान है ये भी, आखिर से 15वां उसके दाएं जानिब का तीसरा हुर्फ ढूंढना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। ऊपर दी हुई अंग्रेजी हुर्फ तहजी देखकर जेल के मुतबादिल में ग्रोह में शामिल ना होने वाला मुतबादिल पहचानिए। HWPC, आप देखेंगे कि कौन से नंबर पर कौन सी जगह पर ये हुर्फ आ रहे हैं और आपको इसमें से कौन सा ऐसा लग रहा है कि ये अलग है, ये ग्रोह से अलग है, वो आपको ढूंढना है और बताना है। ये सारे सवाल आपको खुद हल करने हैं, आप अपने घर में अपने अम्मी अब्बा भाई बहन की मदद ले सकते हैं और बल्कि ये तो इतने आसान है कि आप खुद भी हल कर लेंगे। ऊपर दी हुई अंग्रेजी हुर्फ तहजी के मुताबिक जी और एस इन हुर्फ के दरमियान कितने हुर्फ हैं? बहुत आसान है, जी और एस के दरमियान के तमाम अल्फाबेट काउंट करना है और लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और साथ ही हमें ये भी बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि आपके स्कॉलरशिप के इम्तिहान बहुत करीब है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो इसलिए उनको उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सवालात की मश्क करते रहिए, सवालात ध्यान से पढ़िए फिर हल कीजिए, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अब इंशाल्लाह एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आगे आने वाले तमाम नए वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो बेल के जो आइकन दिया है उस पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको और अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप की वीडियो मिलते रहें। तो चलिए अल्लाह हाफिज़। अब एक और नए वीडियो में मुलाकात होती है।